कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एसवाईएल का पानी क्यों नहीं देता पंजाब के किसानों को दिक्कत है, पंजाब सरकार ने उनसे बात करनी चाहिए। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं 1648 में से 939 को पैसा दे दिया है। जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि किन किन किसानों को पैसा दिया गया है तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगर डल्लेवाल की शहादत होती है तो उसकी शहीदी इस हरियाणा, पंजाब और देश का किसान बेकार नहीं जाने देगा। आंदोलन किसी वक्त तक जा सकता है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं हरियाणा प्रदेश पूरे देश में इकलौता ऐसा है जहां पर एमएसपी पर सभी फसलें खरीदी जाती हैं, फिर यहाँ किसानों को कोई दिक्कत ही नहीं है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के किसान नेता सत्यवान नरवाल हमारे साथ मौजूद। आज सोनीपत प्रशासन के कुछ अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे। जो आज एक किसानों की बैठक होनी थी सोनीपत प्रशासन के साथ, क्या वो बैठक नहीं हो पाई, क्या रहा? देखिए, आज जो मीटिंग थी डीएलएमसी की मीटिंग थी, जिसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, रिलायंस बीमा कंपनी ने 2021 के, 2022 के, 2023 के लगभग 1648 किसानों का जो पैसा नहीं दिया है आज तक, बार बार अनुरोध करने के बाद, बार बार मीटिंग होने के बावजूद, जिसमें स्टेट लेवल की भी मीटिंग होली, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी मीटिंग होली और हमने मुख्यमंत्री तक भी गुहार लगा ली। और आज मुख्यमंत्री के लेटर डीसी साहब के पास आया था कि किसानों का निवारण किया जाए। उस लेटर के संबंधित आज बीमा कंपनी को भी बुलाया गया, कृषि विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया। एक तो हम ये मानते हैं कि जिसमें किसानों को भी शामिल करना होता है, उस मीटिंग में किसानों को शामिल नहीं किया गया। लेकिन आज अभी जैसे हमने पता चला है, बीमा कंपनी ने ये बोला है कि हमने 1648 में से 939 को पैसा दे दिया है। जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि किन किन किसानों को पैसा दिया गया है तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, यानी कि फ्रॉड है। जब डीसी साहब ने कहा कि वे रिकॉर्ड दिया जाए तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। तो हमारा ये कहना है कि 4 साल बीत जाने के बावजूद, मुख्यमंत्री से बात करने के बावजूद, डीसी साहब के नॉलेज होने के बावजूद, सबके नॉलेज में होने के बावजूद, एक बेलगाम कंपनी होगी रिलायंस बीमा कंपनी। और आज अभी हमारे को यह भी मालूम हुआ है कि जो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास डेटा नहीं है, वो डेटा इसलिए नहीं है कि रिलायंस बीमा कंपनी थी जो अडानी की, वो अशोका लीलैंड में खरीद ली है, तब्दील कर ली है। यानी कि हमारे को अब यह चिंता हो गई है कि अशोका लीलैंड को वो कंपनी बेच दी है, वो इसकी जिम्मेवार अशोका लीलैंड होगी या पिछड़ा जिम्मेवार होगी। ये अभी 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि हरियाणा सरकार और सोनीपत का प्रशासन किसानों को न्याय दिलवा पाता है या नहीं दिलवा पाता है। अगर हमारे को न्याय नहीं मिला, इन किसानों को जो इनका खराब फसल हो रही थी, इनका मुआवजा नहीं मिला, तो इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। अब क्या कह रहे हैं प्रशासन के अधिकारी? प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि बीमा कंपनी ने 1 हफ्ता का समय लिया है कि हम पूरा का पूरा 1 हफ्ता में डाटा दे देंगे। अब जिस तरह से किसान आंदोलन जारी है, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए, तबीयत बिगड़ती जा रही है, पर अभी तक सरकार के साथ कोई बातचीत, कोई रास्ता नहीं, समाधान नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जो जिन मांगों को लेकर बैठा है, उन मांगों की तो पूरा करने की हामी केंद्र सरकार ने 2021 में भरी थी और इसी आश्वासन पे किसान वहां से उठाए थे। उनकी मांग बिल्कुल जायज है, मांग बिल्कुल गलत नहीं है और हम उन मांगों का समर्थन करते हैं। और जहां तक जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात है और सरकार की बातचीत की बात है, 14 फरवरी का बहुत लंबा समय है। ये सरकार की टरकाऊ नीति है। अगर सरकार की सही नीयत होती तो मीटिंग तो कभी भी की जा सकती है, बहुत जल्दी भी की जा सकती थी। यानी कि मंशा सरकार की सही नहीं है। अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ती है, ज्यादा शहादत होती है, तो फिर क्या रणनीति किसानों की? देखिए, वो तो रणनीति क्या होगी, तो ऊपर वाला क्या रणनीति बनवाता है पता नहीं। इस देश में अफरा तफरी मच जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अगर डल्लेवाल की शहादत होती है तो उसकी शहीदी इस हरियाणा, पंजाब और देश का किसान बेकार नहीं जाने देगा। आंदोलन किसी वक्त तक जा सकता है। क्यों नहीं है? एसकेएम इकट्ठा होता, कोई बैठक कर हल निकालता, एसकेएम में फूट क्यों है? देखिए, एसकेएम में फूट नहीं है और एसकेएम ने और सभी लोग, पूरे देश के किसान लीडर चाहते हैं कि सभी लोग इकट्ठा मिलकर करें, लेकिन उन्होंने ही 2 फाड़ करती हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। भाई इस पे मैं हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उनकी मंशा क्या है। वो कहते हैं कि जो राजनीति करते हैं
लोग, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि किसान तो किसान है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो गैर राजनीतिक है, सभी लोगों ने इसमें शामिल होना चाहिए, उन लोगों ने भी शामिल करना चाहिए। राकेश टिकैत अलग दिखाई देते हैं, गुरुनाम सिंह चडूनी अलग दिखाई देते हैं, कुछ लोग और हैं बलबीर सिंह राजेवाल, वे सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पर एक मंच पे कोई की सभी इकट्ठा नहीं हो पा रही। देखिए, वही तो बात मैं कर रहा हूँ। पंजाब के जो बड़े जत्थेबंदी हैं, जो नामी कलामी, जिनके पास ज्यादा संख्या में लोग हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, ये शामिल कर नहीं रहे हैं। वो शामिल होने के लिए तैयार हैं, चाहे टिकैत साहब हो, चाहे चडूनी साहब हो, बार बार इनके पास गए भी हैं। और चडूनी साहब ने तो पंधेर के पास भी मीटिंग का लेके गए और डल्लेवाल के पास भी गए, और उस मीटिंग में जो न्योता दिया गया था उसमें मैं भी खुद शामिल था, लेकिन वो मीटिंग में आया ही नहीं, दूसरे आदमियों को भेज दिया। यानी कि बार बार, और डल्लेवाल साहब के समर्थन में हमने, तो ये आपने देखा होगा, आमरण अनशन भी किया, रोड जाम भी किया, कई बार आंदोलन में हम शामिल भी हुए हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आम किसान तो हमारे साथ आ जाए, लेकिन लीडर हमारे साथ ना आए। जिस तरह 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का आह्वान कर रहे हैं किसान नेता, क्या इसमें शामिल होगी भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप? देखिए, जब वो लोग हमारे को कहेंगे तो हम जरूर शामिल होंगे, और बगैर कहे हम कैसे शामिल होंगे? मान लिया कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो वो लोग कहेंगे कि इन लोगों ने हमारा आंदोलन खराब कर दिया। इसलिए जब तक वो हमारे को नहीं कहेंगे हम शामिल होंगे, लेकिन वैसे हम आत्मा से उनके साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप का अब आगे की क्या किस तरह की रणनीति है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन चडूनी की रणनीति के बारे में बता देना चाहता हूं। जो 3 काले कानून लेकर आए थे, जो 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे, वही एक कानून एक और लेके आ रहे हैं, जिसमें मंडियों को तोड़ने का प्रस्ताव है। और अगर ये जो अब ड्राफ्ट आया है, ये ड्राफ्ट लागू हो गया तो वो 3 काले कानून अपने आप लागू हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रदेश की सभी मंडियों में, सभी आड़तियों से, सभी मुनीमों से, सभी मजदूरों से, सभी किसान भाइयों से मिलकर जनता को जागरूक करने के लिए हर मंडी में जाएंगे। जो एक नया ड्राफ्ट आया है, हम इसको भी काला कानून कहेंगे। इस काले कानून की प्रतियां जला के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जनता को जागरूक किया जाएगा। अब बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं हरियाणा प्रदेश पूरे देश में इकलौता ऐसा है जहां पर एमएसपी पर सभी फसलें खरीदी जाती हैं, फिर यहाँ किसानों को कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। हम धन्यवाद करेंगे हरियाणा सरकार का, अगर वो हरियाणा प्रदेश के किसानों की सारी फसलें एमएसपी पर ले लेती है तो हम धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन आपने पीछे धान में ही देखा होगा, 2320 रुपये धान का एमएसपी था। आपने देखा होगा कोई 2000 में, कोई 2100 में लूटा है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एसवाईएल का पानी क्यों नहीं देता पंजाब के किसानों को दिक्कत है, पंजाब सरकार ने उनसे बात करनी चाहिए, बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं। देखिए, ये मैटर पूर्ण रूप से राजनीतिक है। ये पंजाब के किसानों ने भी पानी में देने में कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा प्रदेश के किसानों ने भी पानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक मैटर है। अगर ये एसवाईएल का पानी आ गया तो पंजाब की भी राजनीति खत्म हो जाएगी और हरियाणा की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। इन लोगों ने तो ये मैटर रखने ही रखने हैं, ये नहीं तो और मैटर रखेंगे। फिर ये क्यों कहते हैं कि पंजाब के किसानों को दिक्कत है, पंजाब सरकार उनसे बातचीत करे, हरियाणा तो एमएसपी दे रहा किसानों को। नहीं, मैं क्या समझ, क्या करना चाह रहे आप? बीजेपी के नेता कहते हैं हरियाणा में किसानों को एमएसपी पर फसलें खरीदी जाती हैं, पंजाब के किसानों को दिक्कत है, पंजाब सरकार उनसे बातचीत करे। देखिए, पंजाब सरकार कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश के किसानों को दिक्कत है। ये मैटर सिर्फ पंजाब और हरियाणा का मैटर नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का मैटर है। एमएसपी पूरे देश के किसानों को चाहिए। ये सेंटर सरकार ने बातचीत करनी चाहिए और सेंटर सरकार ही इस बारे में कानून बना सकती है। खरीददार जो भी कुछ है, ये पंजाब सरकार के पास इतना बजट कहाँ है? कई बहुत सारी सरकारों के पास बजट नहीं है। ये केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार ने ही बीच में आना चाहिए और केंद्र सरकार ने ये कानून बना के लागू करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ किसान नेता थे, इनका कहना है कि ये केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार ही एमएसपी गारंटी कानून बना सकती है। अब देखना होगा, किसान लगातार जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग तरह के आह्वान कर रहे हैं, कभी ट्रैक्टर मार्च तो कभी आमरण अनशन को लेकर लगातार जिले वाइज आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।